अलायंस खत्म हो, ताकि ये जो कंट्रीज हैं कल को कोई अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर लेकर ना आए। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो साउथ एशिया के ममालिक हैं उनके लिए, एशिया के ममालिक हैं उनके लिए, या ग्लोबल साउथ के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि जो ब्रिक्स ममालिक हैं इसमें दुनिया की 40% जो है वो पॉपुलेशन इस टाइम जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी मिसाल के तौर पे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रशिया, इन पांचों ममालिक को मिला के दुनिया की 40% जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम जो है वो ब्रिक्स के ममालिक को सपोर्ट कर रही है। इट शोज याद रखिएगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की अगर एक बड़े अलायंस को, इकोनॉमिक अलायंस को अगर सपोर्ट कर रही है तो वो उसके लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है और उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दैट्स द रीज़न वाई ये कहा जा रहा है कि अगले 2035 तक या एटलीस्ट मैक्सिमम 2040 तक ब्रिक्स जो होगा वो ये करेगा कि ब्रिक्स जो है वो एक नई अल्टरनेटिवली करेंसी लेकर आएगा जो कि डॉलर के मुकाबले में करेंसी होगी, और जो डॉलर के रिजर्व्स हैं ममालिक के वो 50% भी गिर जाएंगे। अब अगर डॉलर के रिजर्व कंट्रीज के 50% से गिर गए और उन्होंने एक नई करेंसी में रिजर्व्स लेना शुरू कर दिए तो इट विल बी अ वेरी इंपैक्टफुल थिंग फॉर द अमेरिकन माइट। अमेरिकन जो इकोनॉमी पिछले 100 साल से इतनी ताकतवर है, अमेरिकन डॉलर जो इतना ताकतवर है, अमेरिका जो राइज करता है पूरी दुनिया पे, उसके बहरी बेड़े हैं, उसके 900 से ज्यादा मिलिट्री अड्डे हैं, उन पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड दैट्स आई थिंक व्हाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर मुल्क पे टैरिफ लगा रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि मेरा ये दोस्त है या मेरा दुश्मन है, वो उसको बख्श नहीं रहे, वो उसको छोड़ नहीं रहे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई जो आज का हमारा आर्गुमेंट है वो ये है कि क्या ब्रिक्स आने वाले वक्त में तरक्की करेगा या अमेरिका कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि ब्रिक्स को वो रोक ले, और वो कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या वीक होल्स हैं इस टाइम ब्रिक्स में कि अगर वो मुल्क ब्रिक्स से निकल जाते हैं तो ब्रिक्स फिर आगे आने वाले वक्त में तरक्की नहीं कर पाएगा, ब्रिक्स रुक जाएगा और अमेरिका अपने वर्ल्ड ऑर्डर में आने वाले वक्त में जीत जाएगा। तो मेरा बेसिकली आज का ये पॉइंट होगा और मैं आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस क्या है ब्रिक्स को लेके, और ब्रिक्स आने वाले वक्त में जो है वो क्या ज्यादा वाकई में तरक्की कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए सबसे पहले चीज जो है, जो ब्रिक्स है इसका फोकस ये है कि हमने आपस में जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं जो कि 5 ममालिक हैं या और भी जब ऐड हो रहे हैं, हमने गुर्बत अपने ममालिक से ख़त्म करनी है। देखिए चाइना जितना मर्जी बड़ा मुल्क हो जाए, चाइना में भी गुर्बत है, इंडिया जितना मर्जी कामयाब हो जाए, गुर्बत इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, और भी साउथ अफ्रीका में भी गुर्बत है, और ब्राज़ील में भी गुर्बत है। ग्लोबल साउथ के ममालिक जितने मर्जी डेवलप हो जाएं, हम ममालिक में एक मसला रहता है कि जो हमारी मिडिल क्लास और हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है, उसके मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो उनकी गुर्बत ख़त्म नहीं होती। बेसिकली इस अलायंस का मतलब ये है कि गुर्बत खत्म की जाए सारे इन कंट्रीज की, और एटलीस्ट ये ममालिक जो डेवलपिंग फेज में है ये डेवलप हो जाएं। जिस तरह G7 के ममालिक ऑलरेडी डेवलप हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप मुल्क है, इसके अलावा यूरोप के कंट्रीज जो हैं वो डेवलप कंट्रीज हैं। तो अभी ये सारे डेवलपिंग फेज में है और इनका फोकस ये है कि ब्रिक्स की मदद से ये प्रॉपर्ली डेवलप हो जाए, प्रॉपर्ली इनके पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी आ जाए, प्रॉपर्ली ये कंट्रीज जो हैं ये आप कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज हो जाएं, इनकी रोड्स मॉडर्नाइज हो जाएं, इनका पूरा ग्लोबल स्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हो जाए, और जो टेक्नोलॉजी ये वेस्ट से इंपोर्ट करते हैं ये टेक्नोलॉजी वेस्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। दिस इज द बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन फॉर दिस ब्रिक्स अलायंस। मैं रेहान जावेद साहब आपके मैसेज का शुक्रिया अदा करता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं लास्ट में आप लोगों के मैसेजेस के जवाब दूंगा, आई प्रॉमिस। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, सवालात आप लोग करते रहे, मैं आखिर में आपको इसके सवालात के जवाब दूंगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज ऑफ नाउ जो है इंडिया इस टाइम इस बोन ऑफ कंटेंशन के हिस्से में फंस चुका है। देखिए इंडिया ने 2023-2024 में चाइना को बीट कर दिया है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब इंडिया सबसे ज्यादा दुनिया की पॉपुलेटेड कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 1.45 बिलियन पीपल आर लिविंग इन इंडिया। दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी या दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है ह्यूमन वाइज वो इस टाइम इंडिया की है। इंडिया अगले 20 साल में जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन सकता है, और कहा जा रहा है कि वो दूसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन सकता है अगर वो अमेरिका को बीट कर दे। बट हम अभी बात करते हैं अभी फिलहाल प्रेजेंट की। देखिए मसला इस टाइम जो है वो ये है, अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि अगर ब्रिक्स सर्वाइव कर गया, जो ये इकोनॉमिक अलायंस है, अगर ये मुल्क डेवलप हो गए तो कल को ये मुल्क हमारी बात नहीं मानेंगे। ये जो मुल्कों को, इन मुल्कों पे हम सैंक्शंस लगा दिया करते थे, इन मुल्कों को हम टाइट कर दिया करते थे कि अगर आपने हमारे साथ मामलात को सही तरीके से लेकर नहीं चले तो हम आप पे सैंक्शंस भी लगा देंगे, हम आपकी इंपोर्ट भी बंद कर देंगे, हम आपकी एक्सपोर्ट भी बंद कर देंगे। ये जो लेवरेज अमेरिका के पास ग्लोबल साउथ के अगेंस्ट पिछले तकरीबन 50-60 साल से थी, ये लेवरेज वेस्ट और अमेरिका इज गोइंग टू लूज अगर ये ब्रिक्स सर्वाइव कर जाता है, जो वो नहीं चाह रहा सर्वाइव करे। अब मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस चीज को लेकर सख्त नाला हैं, सख्त नाराज हैं, क्योंकि अगर अमेरिका का जो इकोनॉमिक माइट है उसको ब्रिक्स ने चैलेंज कर दिया और अमेरिका आने वाले वक्त में ममालिक पे सैंक्शंस लगाने के बावजूद उन्होंने अल्टरनेटिव करेंसी में जो कि ब्रिक्स अपनी ले आएगा उसके साथ ट्रेड शुरू कर दी, तो अमेरिका जो है वो उन ममालिक पे सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी उनको नहीं रोक पाएगा तरक्की करने से। दैट्स द रीजन व्हाई डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक, मैंने आपको हमेशा बात की, जो इकोनॉमी है और डिप्लोमेसी है आपकी हमेशा एक दूसरे के साथ इस तरह ज्वाइन है जिस तरह मैंने ये हाथ ज्वाइन